Hello everyone. I am Abhishek Yadav and I welcome you all to PIIT Institute of Engineering and Technology. We are here discussing the subject mathematics first. I hope you have seen all the previous videos in which we started from angles and now we are here on trigonometric ratios. In the previous class we did some problems on sum and difference formulae, and today we are moving from sum and difference to product. Here we will discuss product formulae and transformation of sum and difference formulae into product and vice versa. So let us start. So in the previous class I am just giving an overview what we did. We just memorized these summation formulae. I hope there is no doubt here. And then we discuss difference formulae, and from these only we are going to derive in fact the derivation or the proof of these formulas are not in your syllabus, so we'll try to derive one of this product formulae. So these are the four product formulae which you need to study. So let me first tell what are these formulae. नाउ व्हाट डज प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो यहाँ पर देखो साइन ए और कॉस बी का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. यानी ए कोई एंगल है, बी कोई एंगल है और उनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है. और उसका फॉर्मूला अगर मेरे को जानना है तो ये फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला आया कैसे. अब देखो साइन ए प्लस बी है. अभी हमने प्रीवियस डिस्कशन में प्रीवियस क्लास में बात की थी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और डिफरेंस क्या बन जाएगा, डिफरेंस मीन्स डिफरेंस फॉर्मूला साइन ए माइनस बी वुड बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मूला बन रहा है वो इन्हीं दोनों के एडिशन से बन रहा है. कैसे बन रहा है, इन्हीं दोनों के एडिशन से. यानी जो आपका साइन ए प्लस बी है, बेटर राइट ऑन द नेक्स्ट पेज, ऑन द न्यू पेज. जो मेरा साइन ए प्लस बी है वो क्या है, मेरे पास क्या फॉर्मूला बनता है, ये है साइन ए कॉस बी प्लस, यहां पर प्लस साइन है तो यहां पर भी प्लस साइन होगा, कॉस ए इंटू साइन बी. ठीक है. और अगर यहां पर माइनस होगा यानी साइन ए माइनस बी तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को ऐड कर रहा हूं. यानी साइन ए प्लस बी को ऐड कर रहा हूं साइन ए माइनस बी के साथ. तो क्या होगा एडिशन में, ये ऐड होगा क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो ये वाली जो टर्म हो गई वो किसकी हो गई, ये हो गई साइन ए प्लस बी की. उसमें मेरे को ऐड क्या करना है, उसमें मेरे को ऐड करना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. ठीक है. ध्यान से देखने पर कॉस ए साइन बी ये पॉजिटिव का साइन है, कॉस ए साइन बी यहाँ नेगेटिव का साइन है. तो दीज टू विल कैंसिल आउट ईच अदर. बचेगा क्या हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी. यानी ये सेम है, दिस साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, टू साइन ए कॉस बी. क्या बन जाएगा, टू साइन ए कॉस बी. और यही हमारा पहला प्रोडक्ट रूल भी था. क्या था कि टू साइन ए कॉस बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इसके. यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. ठीक है. तो ये आपका पहला प्रोडक्ट फॉर्मूला बन गया. ठीक है. इसी तरीके से बाकी के तीन भी आप वेरीफाई या फिर ड्राइव कर सकते हैं. ठीक है. दूसरे पे आते हैं. दूसरा क्या है आपका, टू कॉस ए साइन बी. टू
यहाँ पर याद रखना ये सब में ये 2 है, ठीक है। 2 cos A sin B क्या बनेगा आपका, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। तो कुछ आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यहाँ पर साइन A है cos B है, तो यहाँ पर जो दोनों टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो साइन के इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी। अगर साइन A पहले है तो प्लस का साइन आ रहा है, बट अगर कॉस A पहले है तो माइनस का साइन आ रहा है। रेस्ट सेम, ठीक है, बाकी सब क्या है, सेम है, ठीक है। बात आई समझ में, मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पर क्या था 2 साइन A कॉस B, वो किसके इक्वल आ रहा है, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। बट अगर 2 कॉस A साइन B आ रहा है तो साइन A प्लस बी माइनस कॉस, जब पहले आ रहा है तो यहाँ क्या साइन लग रहा है, माइनस साइन A माइनस बी। तो कॉस पहले आ रहा है तो माइनस लग रहा है, ऐसा कोई वो नहीं है। जब प्रूफ करते हैं, जैसे हमने इसको ड्राइव किया है, तो उसी तरीके से जब ड्राइव करते हैं तो हमारे पास ये मिलता है। तो यानी जब साइन और कॉस अलग अलग होंगे तो आपके पास जो इधर आएगा वो दोनों साइन के टर्म्स में आएंगे, यानी साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी के टर्म्स में। बट जब दोनों सेम होंगे, क्या होंगे, बट जब दोनों सेम होंगे, या तो कॉस कॉस होगा या साइन साइन होगा, तो दोनों ही केस में क्या आएगा, इधर कॉस आएगा। पर कैसे आएगा वो देख लेते हैं। 2 cos A cos B है, ठीक है, इसका क्या हमें फॉर्मूला पता करना है। 2 cos A cos B का ये क्या बनेगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, ठीक है। और दूसरा 2 sin A sin B है, ठीक है, क्या है 2 sin A sin B, तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos A माइनस बी। इसको ध्यान से देखना, बाकी स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट हो रहा है, साइन A प्लस बी साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी। बट जब दोनों जगह पर साइन एंगल हो गए, जब साइन का साइन के साथ प्रोडक्ट हो रहा है, साइन A का साइन B के साथ, तो यहां पर क्या हो रहा है, कॉस A माइनस बी में से माइनस हो रहा है कॉस A प्लस बी, यानी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है कॉस A माइनस बी, ठीक है। सो इट इज कॉस A माइनस बी, कॉस A प्लस बी नहीं है, ये है कॉस A माइनस बी में से माइनस कर रहे हैं हम कॉस A प्लस बी। इसको ध्यान रखना है इस फोर्थ वाले फॉर्मूले में, ठीक है। यानी 2 साइन A साइन B है तो क्या बन जाएगा, ये कॉस A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, ठीक है। ये हो गए आपके 4 प्रोडक्ट फॉर्मूले, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का सम और डिफरेंस के रूप में। सेम चीज है, बस यहां पर क्या था फॉर्मूला, जो हमने पीछे प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट फॉर्मूला, उसमें क्या था, 2 साइन A कॉस B को हम क्या लिख रहे थे, हम लिख रहे थे साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, ठीक है। तो इधर मेरे को ये सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म रखना है, यानी साइन A और इंटू कॉस बी, ये 2 को हटाना है। तो ये 2 हट के यहाँ से कहाँ जाएगा, जी बिल्कुल 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, साइन A कॉस बी, तो यहाँ पर 2 क्या बन जाएगा, हाफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, ठीक है। आई बात समझ में, यही किया गया है चारों में, ये हाफ इधर ले आया गया है, बाकी द फॉर्मूला रिमेन्स एज इट इज। यहाँ भी वही है, कॉस A माइनस बी में से कॉस A प्लस बी क्या कर रहे हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में, कैसे हमने प्रोडक्ट रूल को या प्रोडक्ट फॉर्मूलेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया है सम और डिफरेंस के रूप में। दोनों से एक ही बात है, आपको दोनों में से कोई भी याद रहेगा, you will be able to use this formula. Next, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट। वहां देखो क्या था, यहां पर क्या है, साइन A इंटू कॉस बी है, बट इधर क्या है आपका साइन A प्लस कॉस बी, या फिर आपका ये जो फॉर्मूलाज थे ये इधर सम है, ठीक है, या डिफरेंस है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, इन सम और डिफरेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। सम और डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट में। तो क्या बनेगा हमारे पास कि साइन C प्लस साइन D है, यानी दो एंगल्स ऐसे आ जाएं आपके पास, साइन 105 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री, इनको अगर प्लस करना है तो ऐसा तो होगा नहीं ये साइन 180 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है।
ये ऐसे नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसी को यूज इसी का आंसर देने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले हैं। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? ये है कि साइन सी प्लस साइन डी अगर कभी होगा तो क्या बनेगा, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। ये क्या बन रहा है, ये आपका एंगल है साइन का, और ये किसका एंगल है, कॉस का एंगल है। ठीक है, उसी तरीके से साइन सी माइनस साइन डी होगा तो यहाँ पर देखो दोनों साइन साइन सेम है, तो यहाँ पर साइन और कॉस दोनों आ रहे हैं। ठीक है, बट अगर कॉस या फिर कॉस सी प्लस कॉस डी होगा या फिर कॉस सी माइनस कॉस डी होगा, तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो कॉस दोनों में आएगा, बट अगर माइनस होगा तो क्या आएगा, साइन आएगा दोनों में। हियर क्योंकि दोनों में साइन है इसलिए साइन और कॉस आ रहा है। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा आपका, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2। ये क्या है, एंगल है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी होगा तो 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इधर देखो सारा या तो सम है या तो डिफरेंस है, बट इधर क्या है आपका, इधर ये आपका प्रोडक्ट के रूप फॉर्म में है। ठीक है, और इधर क्या था आपका, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस के फॉर्म में था। ठीक है, लास्ट क्या है आपका, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या बनेगा आपका, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, न्यूमेरिकल पे जाने से पहले हम इसको देखते हैं कि ये आया कैसे। जैसे इसी फॉर्मूले में अगर तुम a प्लस बी की जगह पर c मान लो, ठीक है, यहाँ जरूरी नहीं है कॉस सी प्लस डी कोई फिक्स्ड है। जैसे इस फॉर्मूले, इस जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम c माइनस डी फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ये है तुम इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो, साइन a प्लस साइन बी या फिर साइन x प्लस साइन वाई, कुछ भी। बट आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो आ रहा है पहला एंगल दूसरा एंगल जोड़ के उस या ऐसा बोल दो एवरेज लेना है दोनों एंगल का। यहाँ पर पहले एंगल में से दूसरे एंगल को माइनस करना है। अब जब आप फोर्थ पे आते हो ना, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर हर जगह c माइनस डी है, c माइनस डी है, c माइनस डी है, बट इस वाले केस में d माइनस सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है कि d माइनस सी है, c माइनस डी नहीं है। ठीक है, d माइनस सी है। इज इट फाइन, दिस इज d माइनस सी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि साइन x प्लस साइन वाई होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो अगर इसको मान लीजिए यहां से हमने लिया, ठीक है, हमारे पास ये है कि साइन a कॉस b, या 2 पूरा ले लेते हैं, 2 साइन a कॉस b, ये क्या बनता था हमारे पास, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं a प्लस बी को c ले रहा हूं। ठीक है, a प्लस बी को मैं क्या ले रहा हूं, c ले रहा हूं, और a माइनस बी को क्या ले रहा हूं, d ले रहा हूं। तो यहां से, ठीक है, ट्राई करते हैं अब। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर यहां बन जाएगा आपके पास साइन c प्लस साइन d इक्वस टू 2 साइन a इंटू कॉस b इंटू वॉट, कॉस b। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन में 2। तो हमें कैसे भी करके इस a को मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये a जो है वो क्या है, वो है c प्लस डी अपॉन में 2, और b क्या है हमारा, वो है c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, ये बात यहां से कैसे कर सकते हैं हम, यहां से देखो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो। इन दो इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इक्वस टू सी, और दूसरी इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इक्वस टू डी। दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ऐड कर दीजिए, यहां से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए कितना आ गया 2a, और इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये c प्लस डी। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, c प्लस डी अपॉन में 2। उसी तरीके से जब एलिमिनेशन लगाएंगे आप
a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दीजिए आप, तो आपका क्या बन जाएगा, ये a से a कैंसिल, b प्लस बी 2b और यहाँ पर क्या आ गया c माइनस डी। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। जब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा साइन सी प्लस साइन डी इक्वस टू 2 साइन, ए की वैल्यू क्या निकाली हमने, c प्लस डी अपॉन 2 कॉस, b क्या निकाला, c माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, आई बात समझ में, यही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म ही तो किया है। किसको ट्रांसफॉर्म किया है, सम वाले या डिफरेंस को प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइन और साइन के बीच में प्लस है, पर मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, यहाँ प्रोडक्ट में। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लेट अस मूव टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन है कि साइन ए, ठीक है, प्लस कॉस बी, मेरे को ये सॉल्व करना है, साइन ए प्लस कॉस बी। सो क्या, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, हाउ कैन यू सॉल्व। यहाँ तो क्योंकि हमारे पास तो कोई फॉर्मूला है नहीं साइन ए प्लस कॉस बी का, तो हाउ वुड यू सॉल्व दिस, साइन ए प्लस कॉस बी। डू यू गेट एनी आइडिया कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और वेदर द क्वेश्चन इज रॉन्ग। let me tell whether it is right or wrong, whether the question is right or the question is wrong. Sin 105 plus cos 90, I mean this cos 105, is it right, or I mean how can we solve this question. Okay, let me tell you, जो मेरे पास ये फॉर्मूला है वो क्या है, साइन साइन के साथ ऐड हो रहा है, साइन साइन के साथ माइनस, कॉस कॉस के साथ कॉस, यहाँ पर कहीं तो ये है नहीं साइन ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला। बट क्या मैं इसको कॉस को किसी भी तरीके से साइन में या फिर इस साइन को किसी भी तरीके से कॉस में चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा दूंगा, चाहे साइन वाला चाहे ये कॉस वाला। तो क्या करते हैं, हम इस कॉस को चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस, अब मैं 105 को ये नहीं लिख सकता 90 प्लस 15, कैन आई राइट और नॉट, आई कैन। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 105, अब 90 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, किस पे चेंज हो जाएगा, कॉस में, और 90 प्लस 15 कौन से क्वाड्रेंट, आई मीन साइन कॉस में और कॉस साइन में। तो 90 पे क्या चेंज, 90 पे कौन, 90 प्लस 15 पे कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस साइन 15। अब कुछ आई बात समझ में। अब हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये नहीं फॉर्मूला लगा सकते, कौन सा, दिस फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी, साइन सी माइनस साइन डी, क्या ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम यहाँ पर। ये क्या बन जाएगा पूरा आपका, ये आ जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, हियर इट इज साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन में 2 विद दिस 2 इन मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, इट वॉज नॉट साइन, इट वॉज कॉस। ओके, सो इट वुड बी व्हाट, 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है ये बात, ये फॉर्मूला यूज किया हमने, 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। सी किसको ले रहे हैं हम, सी ले रहे हैं 105 को, डी किसको ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 15 को। वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन 105 माइनस
साइन 15, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस 105 प्लस 15 अपॉन 2। ये याद रखना, इस 2 से ये 2 कैंसिल नहीं होगा, ये 2 जो है वो एंगल के साथ है, ठीक है। और यहां पर साइन 105 माइनस 15 अपॉन 2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 कॉस, अब 105 प्लस 15 कितना हो गया 120, 120 अपॉन 2 कितना हो गया 60। सिमिलरली हियर यहां क्या आ गया साइन 105 माइनस 15 कितना हो गया 90, 90 अपॉन 2 कितना हो गया 45। अब 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2। दिस 2 कैंसिल्स दिस 2, यहां पर क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2, रेशनलाइज कर देता हूं रूट 2 इंटू रूट 2 से मल्टीप्लाई करके। सो ये बन गया आपका रूट 2 अपॉन में 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपकी रूट 2/2। Am I clear with this? What we have done here? Am I clear? क्या किया हमने यहां पर, हमको बस ट्रिक थी कि ये साइन में नहीं था, इसको मुझे कॉस को चेंज किस में करना पड़ा, साइन में चेंज करना पड़ा। या फिर मैं एक दूसरा तरीका क्या कर सकता था, इस साइन को चेंज कर लेता किस में कॉस में, इस साइन 105 को क्या कर सकता था मैं कॉस में चेंज कर सकता था। ओके, मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कॉस 105 इंटू कॉस इट इज 75, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमने किया है, क्या किया है कॉस 105 इंटू आई मीन कॉस ए इंटू कॉस बी, ये रहा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी, क्या है फॉर्मूला इफ यू सी हियर दिस, इट इज व्हाट half of cos a plus b plus cos a minus b. It is what? It is, so पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। It is what? cos a into cos b. It is half of cos a plus b plus cos a minus b. a क्या है हमारा 105, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos 105 इंटू cos 75, it would be what 1 upon 2 cos a plus b. A is what 105 plus 75 degree plus cos a minus b means 105 minus 75. Am I fine till here? Am I clear? So this is 1/2, 105 और 75 कितना हो जाएगा cos 180 plus cos 105 minus 75, it would be cos 30. Now tell me what is the value of cos 180, तो ये क्या बन जाएगा 1 upon 2 into, let me use brackets only, what is the value of cos 180, what is the value of cos 180। अब देखो cos 180 की वैल्यू हमने पहले नहीं निकाली है, सो लेट अस डू। अब देखो cos 180 की को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 180 को मैं ये लिख सकता हूँ cos 90 प्लस 90। अब 90 पे एंगल चेंज होगा, ये क्या आ जाएगा आपका साइन 90, बट साइन ये कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ गया माइनस का 1, यानी कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है हमेशा -1 प्लस कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2, क्या होती है √3/2। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा आपका -1/2 प्लस √3/4, सो इट वुड बी व्हाट √3/4 माइनस 1/2। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर √3 - 2 एंड दिस वुड बी योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर, प्लीज टेक अ क्विक लुक
and tell me whether it is clear or not. ठीक है, we just applied this formula in order to find out the solution of the this question. Am I fine till here? Should I move on to the next one? So next क्या है, cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा. देखो आप इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं. कौन सी? cos c माइनस cos d वाली. कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप? हियर cos c माइनस cos d, दिस आइडेंटिटी cos c माइनस cos d. यू नीड टू वेरी केयरफुल हियर कि ये क्या बनता है आपका d माइनस सी अपॉन 2. ठीक है, हमने बात की थी अभी. तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी क्या है? 2 टाइम्स साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन में 2. यहाँ दोनों जगह cos है, माइनस है, तो यहाँ दोनों जगह साइन होगा और d माइनस सी होगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम. इट इज व्हाट? cos 3 थीटा माइनस cos 7 थीटा. तो क्या है फॉर्मूला हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला ये है कि कभी भी अगर cos c माइनस cos d होगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी अपॉन में 2. Check once whether the formula is correct or not. Here it is. Sin c minus sin d would be 2 times sin c plus d upon 2 into sin d minus c upon 2. Am I clear? वैल्यू पुट करते हैं. क्या हो जाएगा हमारे पास? ये cos 3 थीटा minus cos 7 theta, it would be what? 2 times sin c plus d. c क्या है हमारे पास? 3 थीटा. d क्या है? 7 थीटा. सो इट वुड बी 3 थीटा प्लस 7 थीटा होल अपॉन 2 इंटू साइन d. d कितना है आपके पास? 7 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2. ये क्या बन जाएगा आपके पास? 2 साइन 3 थीटा प्लस 7 थीटा कितना हो जाएगा? 10 थीटा. 10 अपॉन 2 वुड बी 5 थीटा एंड इट वुड बी साइन 7 थीटा माइनस 3 थीटा, it would be 2 theta. I mean overall it would be 2. 7 theta minus 3 theta would be 4. 4 upon 2 would be 2. So it would be 2 theta. So what is the answer of this? It is cos 3 theta minus cos 7 theta. It would be what? 2 sin 5 theta sin 2 theta. नाउ सी हियर, ये भी किसी का फॉर्मूला लग रहा है तुमको? क्या इसमें भी कुछ हो सकता है? प्रोडक्ट ऑफ टू साइंस, यहाँ पर जो हमने बात की थी प्रोडक्ट ऑफ टू साइन. ओके, लेट मी शो यू दिस. साइन ए इंटू साइन बी, ये आ रहा है ना? यहाँ से भी नहीं, बेटर यहाँ से देखें आप. ये 2 टाइम्स साइन ए साइन बी, यहाँ पर ये चीज़ आ रही है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इफ़ यू सी, इफ़ यू वांट टू फर्दर सॉल्व दैट क्वेश्चन, 2 साइन ए साइन बी, यहाँ पर ये क्या आ रहा है? 2 साइन ए साइन बी. इट इज कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. अगर आप वहाँ तक भी आंसर छोड़ देते हैं, इट वुड बी फेयर इनफ, इट वुड बी फाइन. बट अगर आप उसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, सो यू कैन अप्लाई दिस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? cos 4 पाई बाई 5 प्लस cos पाई बाई 5. ओके, सो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा हमारे पास? इट वुड बी cos c प्लस cos d. क्या फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d का? सी हियर, इट वुड बी व्हाट? cos c प्लस cos d वुड बी 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. So let us use that formula. First, see, the question is 4 pi by 5 and cos pi by 5. Okay, cos 4 pi by 5 plus cos pi by 5. Which formula we will use? We will use this.
cos C plus cos D, it would be what? 2 times cos C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. Am I clear till here? तो हमारे पास क्या है? It is cos 4 pi by 5 plus cos pi by 5. So it would be what? It would be 2 times cos 4 pi plus pi by 5. I mean 4 pi upon 5 plus pi by 5 whole upon 2. Okay. And here it would be cos 4 pi upon 5 minus pi upon 5 whole upon 2. So how will you solve this? ये क्या बन जाएगा आपके पास? 4 पाई प्लस 5 पाई बाई 5, ये आपका बन जाएगा 5 पाई प्लस 5, ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर बचेगा पाई और नीचे अपॉन में 2. तो ये क्या बन के आ जाएगा आपके पास? 2 कॉस पाई बाई 2 इंटू दिस कॉस. अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? यहाँ पर माइनस हो जाएगा. 4 पाई बाई 5 माइनस पाई बाई 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3 पाई बाई 5 इंटू 1/2, ये जो अपॉन में 2 आ रहा था. तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 10. बट इफ़ यू सी केयरफुली, यहाँ पर cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 हो गया, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ओवरऑल. वाई? बिकॉज cos पाई बाई 2 इज 0. आई बात समझ में? सो व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस cos पाई बाई 5 plus cos pi by 5? It would be 0. What it would be? It would be 0. Should I move further? No. Few questions are remaining. Only one. Last question. This 2 cos A sin B. So which formula will you use? 2 cos A sin B. So it would be 2 cos A sin B. This second formula, it is what? 2 cos this one. Let me drop this. We'll solve here only. So it is, what is the question? We will use this formula, 2 cos A sin B, and the question is what? 2 cos 45 and sin 15. Cos 45 sin 15. 2 cos 45 degree and sin 15 degree. It is the question. If you compare here, a की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? a आ गया आपके पास 45, b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15. एम आई क्लियर टिल हियर? नेक्स्ट, यहाँ पर देखो क्या फॉर्मूला है. इट इज साइन a प्लस बी. वॉट इज साइन a प्लस बी? तो a क्या है मेरे पास? 45 प्लस 15. सो इट वुड बी वॉट? 45 प्लस 15 माइनस साइन a माइनस बी. a कितना है? 45. b कितना है? 15. सो इट वुड बी वॉट? 45 माइनस 15. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? 45 प्लस 15, इट इज साइन 60 माइनस साइन 30. साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. साइन 30 की वैल्यू 1/2. सो इट वुड बी √3 - 1/2. Am I clear with this? What is the answer of this question? 2 cos 45 into sin 15. It would be √3 - 1/2. I hope these 5 questions are clear to you. Which 5 questions? These 5 questions. Okay. So we have used all the. Okay, let me move to the next question. This. So which formula will you use here? Take LHS here. LHS क्या है आपके पास? Sin 50 degree plus sin 10 degree. So which formula will you use? Let me write here. It would be sin C plus sin D. What is the formula of sin C plus sin D? It is 2 times sin C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. Am I clear till here? ठीक है.
नो इश्यूज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ़ यू सॉल्व फर्दर, तो यहाँ पर आगे आपके पास LHS, अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे सो इसमें इट वुड बी व्हाट 2 साइन, ओके, इट वुड बी C प्लस D, यानी 50 प्लस 10 अपॉन में 2 इंटू कॉस C माइनस D मीन्स 50 माइनस 10 अपॉन 2, सो इट वुड बी व्हाट 2 साइन 60 अपॉन 2, 60 मीन्स दिस 60 डिग्री, कॉस यहाँ पर एंगल सारे हम डिग्री में बात कर रहे हैं इस वक्त, एंड इट वुड बी 40 डिग्री बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन 60 बाई 2 वुड बी 30 डिग्री and cos 20 degree. Now what is the value of this sin 30 degree? Value of sin 30 degree is what? Yes, very nice, 1 upon 2. It would be 1 upon 2 and here it would be cos 20 degree. This 2 cancels out this 2 and यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास cos 20 डिग्री, और यही क्या है आपका RHS है। तो LHS RHS के इक्वल आ गया है, hence verified और hence proved. Am I clear with this? क्या किया हमने, जस्ट आइडेंटिटी का यूज किया, कौन से आइडेंटिटी का, साइन C प्लस साइन D. I hope it is clear. Should we move on to the next question? There should be no issues as such. इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो समझ में ना आए. Moving on to this question. अब देखो इसमें 3 आ गए, तो कभी ऐसा तो आपने पढ़ा नहीं है कि साइन या कॉस जो भी ले लें आप, कि कॉस C प्लस कॉस D प्लस कॉस E, 3 फॉर्मूले तो आपने ऐसे तीनों का नहीं पढ़ा, तो आप 2 का ही यूज़ करेंगे। कैसे, आप पहले इन दोनों में यूज़ कर लें एंड देन आप उसके साथ फिर से यूज़ कर लें, इन दोनों को मिला के एक आंसर आ जाएगा एंड देन यू विल यूज़ दैट ओनली। सो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे cos 20 और cos 30 में। तो हमें पता है कि क्या पता है कि cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या है। इफ़ यू सी केयरफुली, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos C प्लस cos D? Cos C plus cos D, it is 2 times cos C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. Here it is. ठीक है, so we'll use this only. तो क्या आ जाएगा हमारे पास, it would be 2 cos C plus D upon 2 into cos C minus D upon 2. और हम ये यूज़ करेंगे किसके लिए, LHS में यूज़ करेंगे हम cos 20 और cos 100 के लिए। इट इज प्लस, ओके, तो क्या बन जाएगा ये आपका, ये बन जाएगा आपका 2 cos 20 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू cos C माइनस D. C इज वॉट 20 माइनस 100 अपॉन 2. एम आई क्लियर हियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 cos 120 upon 2. Am I clear till here? 20, and here it would be cos minus 80 by 2. ठीक है, अभी मैं सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 cos 60, 120 अपॉन 2 वुड बी 60 एंड इट वुड बी cos माइनस 40. अब हमको ये पता है, क्या पता है कि cos माइनस ऑफ थीटा वुड बी इक्वल्स टू cos थीटा, तो ये cos माइनस ऑफ 40 क्या बन जाएगा, यस cos 40. तो ये 2 cos 60 की वैल्यू क्या होगी, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन 2. वेरी नाइस, और ये क्या बन जाएगा आपके पास cos 40. दिस कैंसिल्स आउट, यहाँ पर क्या आ गया cos 40. तो इससे देखो 2 क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ऐसा बोल दिया जाए, प्रूव दैट cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री इक्वल्स टू cos 40 डिग्री, तो यही सेम है। बट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस
cos 140 डिग्री इक्वल्स टू 0। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने इन दोनों की जगह पर क्या निकाल लिया कि ये इक्वल होता है cos 40 डिग्री के। ठीक है, cos 40 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री को मुझे प्रूफ करना है क्या, 0। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं अभी, तो 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखें, ये चीज़ क्लियर है। cos 40 कैसे लिखी मैंने, यहाँ से कि cos 20 प्लस cos 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 40। अब ध्यान से देखो इस 140 को, तो ये क्या आ रहा है, cos 40। क्या मैं cos 140 को ये नहीं लिख सकता, cos 180 माइनस 40? ठीक है, लिख सकता हूं या नहीं, बात तो वही हुई ना, cos 180 माइनस 40 इज व्हाट, cos 140। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos 180 माइनस थीटा वुड बी माइनस ऑफ cos थीटा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब वी आर इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 पे एंगल बदलेगा नहीं, नॉट एंगल, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कॉस साइन में बदलेगा नहीं, 180 पे कॉस ही रहेगा, और 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा। यानी ये क्या बन जाएगा आपका, यहाँ तो आपके पास cos 40 डिग्री रहा, यानी ये पूरी वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी माइनस cos 40 डिग्री। और cos 40 डिग्री कैंसिल्स आउट, ये आ गया क्या आपका 0, विच इज योर RHS। यानी your LHS is equals to RHS, hence the question is proved. I hope it is clear. दोबारा देख लो क्या किया हमने, 3 cos 20 डिग्री cos 60 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री था, दो को लेके हमने यूज करके इसको cos 40 डिग्री की जगह पर, इसकी जगह पर cos 40 डिग्री निकाल लिया, और फिर इसका यूज कर लिया फिर से 140 के साथ। अगर तुम इसमें भी cos 60 cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला लगाओगे, स्टिल यू विल गेट द आंसर एज 0। ठीक है, ट्राई कर लेना वो आप लोग, नो इश्यूज। नहीं आए तो फिर कमेंट करके बताना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है आपका, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी, इसमें लग जाएगी आपकी साइन C प्लस साइन D। ठीक है, आप कहोगे इसमें 2 साइन साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी क्यों नहीं लगा सकते, वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आप वो लगा लीजिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी उसी से तो मिलके बनी है, चलिए आप वो लगा लीजिए अगर वो लगाना चाह रहे हैं। तो क्या आइडेंटिटी है वो, कि साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, यही आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं आप, ये पहली वाली जो आपके दिमाग में आई है, वेयर इट इज दिस साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, क्या है ये, 2 साइन A कॉस बी। ठीक है, ये लगा लीजिए आप, ये क्या आ गया आपके पास, 2 साइन A कॉस बी, लेट अस सी। ठीक है, तो यानी ये जो है साइन 150 प्लस एक्स प्लस साइन 150 माइनस एक्स, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन 150 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब तुमको साइन 150 की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो साइन 150 की वैल्यू नहीं पता तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले हम साइन 150 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, देन उसमें पुट करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। साइन 150 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब साइन 150 को निकालने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके डिस्कस करते हैं। साइन 150 को आप कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं आप लोगों को पिछला कितना याद है। साइन 150 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60, लिख सकता हूँ या नहीं, 150 को क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस 60। दूसरा क्या तरीका है, साइन 150 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30। दोनों ही केस में मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ। 90 वाले केस में साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, 180 वाले केस में साइन चेंज नहीं होगा कॉस में, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस 60 का मतलब कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है,
1/2। वेरी नाइस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यानी दोनों केसेस से ही मेरे को क्या पता चला है, मेरे को दोनों केसेस से पता चला है कि साइन 150 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितनी होती है, 1/2। और यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास, cos x। दिस टू कैंसिल्स आउट दिस टू, आंसर क्या आ गया, cos x, जिसको हमको प्रूफ करना था। तो इससे क्या हुआ, इजीली हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आई बात समझ में। इसको साइन C+D से भी करके देखें क्या, आंसर सेम ही आएगा, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ये आ रहा है बेटर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर कौन से दो फॉर्मूले लगेंगे, यहाँ पर लगेंगे साइन C प्लस साइन D अपॉन कॉस C प्लस कॉस D, है ना, अपॉन है तो यही दो फॉर्मूले लगेंगे। अब क्या होता है साइन C प्लस साइन D, इट इज 2 टाइम्स साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। और ये क्या होता है कॉस C प्लस कॉस D, ये होता है आपके पास 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। आई होप इट इज क्लियर, यही होता है। ठीक है, अपॉन में ऐसे लिख दिया, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D अपॉन 2। और कॉस C प्लस कॉस D का फॉर्मूला क्या होगा, 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 कॉस इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2। तो यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन अपॉन दिस कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये क्या बन जाएगा, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा में क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 साइन दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मीन्स 5 थीटा प्लस 3 थीटा अपॉन में 2। क्लियर है, इनटू कॉस C माइनस D, मीन्स 5 थीटा माइनस 3 थीटा अपॉन 2, होल अपॉन, क्या आ जाएगा होल अपॉन में, दिस होल अपॉन 2 टाइम्स, it would be cos, so it would be cos C plus D, C is this, D is this, so it would be 5 theta plus 3 theta upon 2, and here it would be cos 5 theta minus 3 theta upon 2. In both cases, this 5 theta plus 3 theta upon 2, 5 3 कितना हो गया 8, 8 upon 2 it would be 4. First of all let us cancel this 2 by 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये आ जाएगा साइन 8 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2, 2 ही बचेगा क्या, 5 में से 3 जाएगा तो 2 अपॉन कॉस 8 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाई 2। चाहो तो यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, या एक फर्दर और एक स्टेप बढ़ा दो, इट वुड बी व्हाट, साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन cos 4 theta into cos theta. Now this cancels out. Now sin 4 theta upon cos 4 theta, क्या आएगा ये आएगा आपका पास tan theta। Why? Because tan theta
इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दिस इज योर RHS। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देयरफॉर LHS कम्स आउट इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। सवाल आया समझ में? यहाँ पर ये कॉस रिपीट हो गया है, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, हियर इट वुड बी कॉस 4 थीटा। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार क्या था। क्वेश्चन था कि साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 5 थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या प्रूफ करना था, टेन 4 थीटा। हम LHS से चले, LHS है ये हमारा, यहाँ पर LHS से चले और RHS के इक्वल पहुँच गए यूजिंग दीज फॉर्मूले, आई मीन प्रोडक्ट फॉर्मूले ओनली। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, लेट मी क्विकली रिकैप व्हाट प्रोडक्ट फॉर्मूलाज आर। ठीक है, क्या है हमारे पास, दीज 2 sin a cos b is equals to sin a plus b plus sin a minus b. 2 cos a sin b would be sin a plus b minus sin a minus b. And 2 cos a cos b would be cos a plus b cos a minus b. And 2 sin a sin b would be cos a minus b minus cos a plus b. Next, you need also this very important thing कि ये सम और डिफरेंट का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट में। ठीक है, यू नीड टू जस्ट रिवाइज दिस। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अभी तो जो प्रॉब्लम्स हैं कम की हैं, बट नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू अगेन।